सोनकच्ची विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा द्वारा यशवंत क्लब में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए केंद्र की नई कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी सहित प्रदेश की शिवराज सरकार पर कटाक्ष किए गए। उनका कहना था कि कांग्रेस द्वारा 15 माह की सरकार में कई अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसमें बीजेपी कह रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों द्वारा महापौर चुना जाएगा, तो यहाँ तो पहले ही कांग्रेस ही कर चुकी थी, लेकिन उसका विरोध अब उस समय बीजेपी के लोग कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार नगरीय निकाय चुनाव में हारने की स्थिति में है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पार्षद द्वारा ही महापौर चुना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में हाईकमान से मिलकर आए हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक नई ऊर्जा के साथ काम किया जाएगा और बीजेपी द्वारा किए जा रहे घोटालों को उजागर भी किया जाएगा। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाती थी, लेकिन अब केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। देखिए, हम लोगों की बैठक होती है, जब कमलनाथ जी भोपाल होते हैं तब 7 साढ़े 7 बजे हम कोर ग्रुप के लोगों की बैठक होती है, जिसमें इन मुद्दों पर चिंतन होता है। असल में हमें 4 बड़े पद भरना है। एक पद हमने भर दिया, हमारा आदिवासी नौजवान डॉक्टर विक्रांत भूरिया को हमने मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। अभी NSY अध्यक्ष का पद भरा जाना है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद भरा जाना है, अल्पसंख्यक कांग्रेस का पद भरा जाना है। 4-5 बड़े बड़े पद भरे जाना है। हमारी ये चर्चा हुई कि अब एकदम से अपन पद स्थापना मत करो, अब क्षेत्रीय संतुलन प्रदेश को 4-5 खंडों में बांट के कि एक हिस्सा आदिवासी वर्ग हो। अब 4 अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्र से हम कि ग्वालियर चंबल से एक पद आपको देना चाहिए, ऐसे एक महाकौशल विंध्य से देना चाहिए, बुंदेलखंड से देना चाहिए, और एक आध मध्य भोपाल से, और बाकी है ही अपना इंदौर, यहाँ तो मिलेगा ही एक आध पद। प्रदेश में अभी 4 बड़े पद कांग्रेस कमेटी में भरे जाने हैं। इसमें एक पद भर लिया गया है। आदिवासी नौजवान विक्रांत भूरिया को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। NSUI महिला कांग्रेस अल्पसंख्यक कांग्रेस 4 से 5 बड़े पद भरे जा रहा है और इन सभी पर चर्चा भी हुई है और अब क्षेत्रीय संतुलन बताते हुए इन पदों को भरा भी जाएगा। केंद्र सरकार यदि कोई कानून बनाना चाहती है तो पहले अपना मन साफ कर ले, ताकि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून न बनाया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहल योगी जी ने की है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली की सड़कों पर आकर इस कानून को लागू करने की बात जनता के सामने बोलनी चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस इस कानून को ला रहे थे तब बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। अब कांग्रेस केवल राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कानून को हरी झंडी दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बीजेपी में गिरवी रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा की दूसरी लाइन काफी दूषित हो गई है। देश के सारे सूत्र अपने हाथों में ले लिया है। केवल 1 या 2 मंत्री ही कैबिनेट के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी मंत्री आग्रह के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। नए कैबिनेट मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन वह सब कुछ कर रहे हैं जिसकी उनको पावर ही नहीं है। हमारा ये कहना कि आप कोई कानून बनाना चाहते हो, पहले अपना मन साफ कर लो। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि आप कोई कानून लाते हो तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है। कायदे से तो योगी जी ने कुछ पर्टिकुलर लोगों के अधिकार कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहल की। हमारा कहना है कि देखिए, एक स्टेट के कानून बनाने से काम नहीं चलता। मेरी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में परिवार नियोजन लागू किया था, संजय गांधी ने। तब यही नेता बीजेपी के, अब तो उनकी औलादें हैं बीजेपी में, राजनीति में, उनके पिताजी सड़कों पे उतर के विरोध कर रहे थे परिवार नियोजन का। यदि उस समय जनसंख्या नियंत्रण हो जाता तो विश्व में आज भारत सबसे सुखी देश होता। उस समय इन्हीं लोगों ने विरोध किया। हम विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे पवित्र मन से आइए और एक स्टेट नहीं, जिस तरह छाती ठोक के इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन लागू किया था, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए
दिल्ली की धरती पे खड़े होके बोलना चाहिए कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहा हूँ, तब जाके बात समझ में आती है। एक सगुफा छोड़ दिया आपने जहाँ चुनाव है, ये पॉलिटिक्स है आरएसएस और बीजेपी की। पूरे देश में नरेंद्र मोदी, ये लोकसभा आ रही, क्यों नहीं कानून बनाते हैं? कानून बनाओ ना एक साथ पूरे देश में।